बाद में जो शासक बनते हैं वो महाराणा प्रताप बनते हैं। तो महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ आज की तारीख को ही महाराणा प्रताप का कहते हैं कि उनका जन्म हुआ था। 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में स्थित बादल महल की जूना कसरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और तारीख थी उस समय 9 मई 1540 को। और इस तारीख को लेकर विवाद भी बना हुआ है और उनके जो वंशज वर्तमान में जो है लक्ष्यराज सिंह वो मीडिया के माध्यम से बता रहे थे कि वास्तविक जो तारीख है वो 22 मई है। तो उन्होंने संबोधित भी किया था और कहा भी था कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 9 मई को न होकर 22 मई को हुआ था। तो ध्यान देखता है महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में और हिंदी महीना पूछे तो वो है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को। तो महाराणा प्रताप का जन्म है वो 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को हुआ था। और स्थान का पूछे, स्थान महाराणा प्रताप का जन्म है वो कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित कटारगढ़ के बादल महल की जूना कसरी में हुआ था। जूना कसहरी में हुआ था। तो इतना सारा कुछ बता दिया। कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित जिसको लघु दुर्ग कहा जाता है तो वो कटारगढ़ और इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। और कटारगढ़ के अंदर स्थित बादल महल की जूना कसरी में हुआ था। सिर्फ एक खाट का नाम या सारपाई का नाम ही नहीं बताया, बाकी सब कुछ बता दिया कि महाराणा प्रताप का जन्म है वहां पर हुआ था और उस महल में हुआ था। तो इस प्रकार से इनके पिता का नाम उदय सिंह और माता का नाम जयवंताबाई, पत्नी का नाम अजब दे पवार। और शुरुआत में कठोर जीवन यानी पिताजी के साथ उदय सिंह के साथ में पहाड़ों में जीवन बिताया था, संघर्षित जीवन बिताया था और भीलों के साथ ज्यादातर रहते थे। और भील सरदार इनको कीका नाम से कहा करते थे या नाम से जानते थे। तो कीका इनका बचपन का नाम था। तो भील सरदार है उनको कीका के नाम से पहचानते थे या जानते थे। तो बस अपने राज्य को स्वाभिमान पूर्वक बनाए रखना। तो दो चुनौती उनके सामने थी और अगर महाराणा प्रताप चाहते तो अकबर की अधीनता स्वीकार करके ऐश मौज करते या फिर जिंदगी है वो एक ऐश आराम वाली जीते। और महाराणा प्रताप ने जो रास्ता अपनाया था वो संघर्ष का रास्ता अपनाया था और जीवन भर संघर्ष ही करते रहे थे। और न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इस प्रकार से एक संघर्ष व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। तो वो संघर्ष